फेसबुक पर मत ढूंढिए गर्लफ्रेंड संभ्रांत। हाँ, फेसबुक पर मत ढूंढिए गर्लफ्रेंड संभ्रांत, चैट करोगे राधा से निकलेगा राधा कांत। एक दो तीन चार, मेरे से पहले चार कवि पढ़ लिए। हाँ हाँ, सबने महिला दिवस की भी शुभकामनाएं दी, मैं भी दे रहा हूं। हाँ, मेरे हाव भाव समझ गए होंगे आप देख के कि कितने हर्षोल्लास के साथ मैं महिला दिवस की शुभकामनाएं दे रहा हूं। इतनी बातें हो गई, महिला क्या शक्ति है, महिला ये है, महिला हाँ इस धरा की आधार है महिला। हम जनगणना में गिनने के लिए पैदा हुए हैं। हाँ। हाँ, गिल्टी फील करा दिया हमको यार। लगा कि मतलब गलती हो गई लड़का पैदा होके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दोनों तरफ से बातें बराबर होती हैं। इन्होंने, अनामिका ने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं तो ऑब्जर्वेशन का आदमी हूं जी, ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं। अनामिका ने बहुत अच्छी बात कही कि बेटियां और तमाम घर की वो, लेकिन आपको माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात कही। तो भाई, माँ बाप में बाप भी है ना, वो तो उसका कुछ नहीं है। अच्छा, मेरे एक समझ नहीं आती, चलो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो प्रैक्टिकल नहीं है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। ठीक है, तमाम वो बातें होती हैं कि बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है और ये होता है, वो होता है, फलाना। इन बेटियों को तब क्या हो जाता है जब ये सास बन जाती हैं? बहुत बढ़िया भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। मैं सच बता रहा हूं, आप अगर आंकड़ा उठा के देखो, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, आंकड़ा उठा के देखो तो जितनी नंदे और जितनी सास बहुओं के वजह से जेल में हैं, उसमें लड़कों की कोई गलती नहीं है। हाँ, पीछे तमाम प्रकार के आपने देखे टेलीविजन पर केस आए, असली पीड़ित तो लड़के हैं। वो एक केस चला गया कोर्ट में, तलाक का केस चला गया, तो जज साहब ने फैसला दिया सर कि तलाक के बाद पति को अपनी आधी सैलरी पत्नी को देनी होगी। अब पति खुशी से नाचने लगा। सबने कहा कि अरे कमाल कर रहे हो यार, तुम्हारा तलाक हो रहा है, आधी सैलरी दिलवा रहे हैं, तुम खुशी से नाच रहे हो। बोला हाँ, ये अच्छा हुआ, पहले पूरी ले लेती थी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया विनीत। हाँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करने वाला आदमी हूं। मैं दाएं बाएं कोई भी बात नहीं करता। अब तो बात कर रहे थे, ऑनलाइन का जमाना आ गया है, कोई गलत बात बोलूं तो बता देना। ऑनलाइन का जमाना आ गया है। आप देखिए, मैं तो मानता हूं महिलाएं बहुत महान है जी, सब बहुत अच्छा है। वो मेरे घर एक वो आया कुरियर, अमेजॉन वाला कुरियर आया, मैंने रिसीव किया कुरियर मेरी पत्नी के नाम पे था। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया उससे कि भाई क्या है इसमें। तो कुरियर वाले ने कहा कि सर, आपकी पत्नी ने मंगाया है, ये कुरियर आपके खाने का सामान है। मैं बहुत खुश हो गया, खोला तो उसमें से बेलन निकला। हाँ। बहुत। हाँ, मैं सच बता रहा हूं आपको, ये तमाम चीजें खैर चलती रहती हैं। देखिए, एक चीज और मैं आपको बताऊं, मैंने सुना मेरे से पहले चार कवियों ने कितनी महिला सशक्तिकरण की बात की। महिलाएं बहुत सशक्त हो गई हैं साहब, बहुत सशक्त हो गई हैं। इतनी सशक्त हो गई हैं कि एक पंक्ति बोल के आपको दिन का सबसे बड़ा टेंशन दे सकती है महिला। एक पंक्ति बोल के, एक लाइन बोल के आपके दिन के सबसे बड़ा टेंशन दे सकती है।
खाना खा लो, फिर तुमसे बात करनी है। जय हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हाँ मैं सच बता रहा हूं आपको। सर देख, आपको पता है सर ये प्रैक्टिकल है। अरे कमाल, मैं सोच रहा था ये केवल मेरे साथ हुआ है। चलो एक जना तो मिला मुझे समर्थन करने वाला, बाकियों का भी मौन समर्थन होगा ही। हाँ तो मैं बता रहा था, देखिए मैं हास्य व्यंग का कवि हूं जी। सबने प्रेम श्रृंगार पढ़ा, किसी ने वीर रस पढ़ा, कुछ कुछ पढ़ा। मैं तो देखिए महिला दिवस तो निकल भी बड़ी मुश्किल से रहा है। महिला दिवस की, अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा है, यहां से मंच से महिला दिवस की अनेक शुभकामनाएं हमने महिलाओं को दी। सर आप बताइए, आपको पुरुष दिवस की शुभकामनाएं कितनी महिलाओं ने दी है? पुरुष दिवस है ही नहीं। पुरुष दिवस है ही नहीं। अब आप देख लीजिए हम कहां खड़े हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जी, हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि हमने जो कवि भी बुलाया है उसका नाम भी राधा है। बहुत बढ़िया भाई। हम बहुत सम्मान करते हैं साहब। तो मैं बता रहा था आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सच में सम्मान करते हैं। महिलाएं अगर एक पंक्ति बोल के आपको दिन का सबसे बड़ा टेंशन दे सकती हैं, तो एक पंक्ति बोल के आपके दिन के सबसे बड़े टेंशन को दूर भी कर सकती हैं। वो एक के घर में 7-8 मेहमान आ गए बिना बताए। औपचारिकता थी, चाय के लिए पूछना था, पता चला घर में चीनी नहीं है। आदमी के टेंशन हो गई। उसने घर जाके अपनी पत्नी को यह बात बताई। पत्नी ने 1 मिनट को सोचा, बोले कोई बात नहीं, मैं फीकी चाय बना देती हूं, तुम दे देना, आगे मैं संभाल लूंगी। एक तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिंदगी में जो हम में है नहीं। सर मैं सच बता रहा हूं, मैंने प्लास्टिक की छिपकली खरीदी, प्लास्टिक की। घर ले जाऊंगा, लुगाई को डराऊंगा, बड़ा मजा आएगा। प्लास्टिक की छिपकली खरीदी सर। प्लास्टिक की छिपकली खरीद के ले गया डराने के लिए, देखा पत्नी घर से जिंदा सांप पकड़ कर बाहर फेंक रही थी। बहुत बढ़िया भाई। हम नहीं मुकाबला कर सकते इनका। बोले जी बना दो फीकी चाय, आगे तुम दे देना, आगे मैं संभाल लूंगी। फीकी चाय बन गई जी, सबको दे दिया गया। मेहमानों ने जैसे प्याली उठाई, वो पत्नी बाहर निकल के आई। उसने कहा जी आज हम एक गेम खेलेंगे। बोले कौन सा गेम? बोले इन 7-8 कप चाय में से 1 कप चाय फीकी है, और वो जिसके हाथ लगेगी कल उसके घर हम पार्टी करेंगे। सर 7-8 लोगों ने वो फीकी चाय पी ली, किसी ने नहीं कहा मेरी फीकी है। और तालियां इस बात पे, एक ने कहा मुझे डायबिटीज है, इतनी चीनी क्यों डाल रखी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। अच्छा सर आप मेरा समर्थन करेंगे, मैं एक फिर प्रैक्टिकल बात कहता हूं, ऑब्जर्वेशन की बात कहता हूं। पत्नियां सर 2 तरह की होती हैं। 2 तरह की होती है पत्नियां, 2। एक वो होती है जो कभी गुस्सा नहीं करती, कभी नाराज नहीं होती, कभी कोई फरमाइश नहीं करती, कभी आपको टेंशन नहीं देती। और दूसरी वो होती है जो हम सब पे है। मैं बता रहा हूं आपको, आदमी कई बार कहने की कोशिश कुछ और करता है, सामने वाला समझ कुछ और लेता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए पूजा सब करते हैं, गणेश चतुर्थी सबके घर में गणेश जी की पूजा होती है। गणेश चतुर्थी में गणेश जी बैठे थे। शाम को पत्नी ने पति से बहुत सामान्य सा सवाल किया। अर्थ का अनर्थ देखिए कैसे होता है। शाम को पत्नी ने पति से बहुत सामान्य सा सवाल किया। बोले क्यों जी, आरती याद है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पति ने दिमाग पे जोर डाला, बोले 2nd ईयर तक तो थी साथ में।
सर गणेश जी की पूजा बाद में हुई, पहले पतिदेव की आरती उतरी। कहने की कोशिश कुछ और करता है, सामने वाला समझ कुछ और लेता है। वो राशि फल निकलती है सर अखबार में। मैंने सुबह सुबह अपना राशि फल पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था आज आपकी तकदीर आपको बहुत ऊंचे तक ले जाएगी। घर गया, बीवी ने पंखे साफ कराए। मैं आपको बता रहा हूं। आइए सर, नमस्कार। आइए सर, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इसी बात को उलट लो। अगर मैं इनको कहता सर आपको पुरुष दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक ताली नहीं बजती, मुझे पता है। एक नहीं बजती। होता क्या है ना सर कि मान लीजिए किसी गुस्सा होने वाली बात पे, किसी नाराज होने वाली बात पे अगर पत्नी चुपचाप बैठी है तो ये खुशी का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय है। क्योंकि अक्सर हाई क्वालिटी की बंदूक में साइलेंसर लगा होता है। और ये तो हमसे बहुत आगे हैं साहब, बहुत आगे हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको। होता क्या, आदमी जिस भी प्रोफेशन में होता है, बातचीत में उस प्रोफेशन का रेफरेंस लेता है, वैसे ही उसकी बातचीत हो जाती है। हम कवि हैं सर, कभी वैसी बात होती है तो हम 2 पंक्तियां पढ़ देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन हमारी पत्नियां बाय डिफॉल्ट हमसे आगे होती हैं। एक दिन मन बड़ा दुखी था सर, दुखी था, शाम को बैठे थे पत्नी के साथ, तो मैंने अपना दुख वैसे ही व्यक्त कर दिया कि जी हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मैंने सोचा वो संवेदना व्यक्त करेगी, मेरे दुख को आधा करेगी, लेकिन पत्नी ने एक शेर वापिस पढ़ दिया। बोले मुझे तो पहले से ही पता था तुम्हारी बुद्धि में कहां दम था। हाँ, तुम वहां गए क्यों जहां पानी कम था। होती है बातें। इसीलिए मैंने कहा ना साहब, हम तो हास्य व्यंग के लोग हैं साहब, हमको तो वैसे ही कोई सीरियसली लेता नहीं। हमको तो छोटे बच्चे तक निपटा जाते हैं। वो एक आ गया मेरे पास, बोला कवि हो, मैंने कहा हूं। बोला कविता लिखते हो, मैंने कहा हाँ। बोला आपके पिताजी लिखते थे क्या, मैं कहा हाँ लिखते थे। बोला उनके पिताजी, मैं कहा लिखते थे। बोला उनके, मैं कहा लिखते तो थे, लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है। अब बच्चे ने जो जवाब दिया साहब, सुन के आनंद आ जाए तो इस आनंद के उत्सव को महोत्सव में बदलिएगा तालियों से। मैंने कहा लिखते तो थे, लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है। उसने कहा जी ऐसे ही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बेवकूफी की जड़ शुरू कहां से हुई है। जय हो, जय हो। कमाल हो जाता है साहब, बच्चे भी अद्भुत अद्भुत होते हैं। लेकिन हम तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे ही, हम तो यहाँ आए, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, हमको सबने रिसीव किया, बहुत बढ़िया यहाँ लाया, हमारा इतना सम्मान हुआ। वरना हमारे तो ऐसे ऐसे सम्मान होते हैं कि बताने में हिचक होती है सर। मैं पटना कवि सम्मेलन में था, जिस आयोजन समिति ने कार्यक्रम कराया था उसके अध्यक्ष मंच पे आए, घोषणा हुई अब हमारी संस्था के फला सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को माला पहना के इनका स्वागत करेंगे। माला पहनाया, अच्छा लगा, मैंने धन्यवाद किया। फिर घोषणा हुई अब हमारी संस्था के फला सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को प्रतीक चिन्ह देंगे। चिन्ह दिया, अच्छा लगा, मैंने फिर धन्यवाद किया। फिर घोषणा हुई अब हमारी संस्था के फला सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को चद्दर उड़ा के इनका स्वागत करेंगे। आदमी कहने की कोशिश कुछ और करता, सामने वाला समझ कुछ और लेता है। सदस्य चद्दर लेके आके बगल में खड़े हो गए। अध्यक्ष ने दोबारा घोषणा की कि सदस्य आ गए हैं, अब इनको चद्दर उड़ा के इनका स्वागत करेंगे। फिर सदस्य इधर खड़े, इधर मैं खड़ा। जब चौथी बार अध्यक्ष से रहा नहीं गया तो उन्होंने सदस्य को मारी कोनी। बोले तुम स्वागत करते क्यों नहीं। अब सदस्य का जवाब सुनना और हर्षोल्लासित हो जाना। बोले तुम स्वागत करते क्यों नहीं। सदस्य ने कहा जी चद्दर तो मैं ओढ़ा दूं, पांडे जी लेटे तो सही। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप इस तरह हंस रहे हैं मेरी बातों पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विनीत भाई, हम ये काम क्यों करते हैं, हम ये काम इसलिए करते हैं साहब कि गम को भुलाने का शौक रखता हूं, हुनर आजमाने का शौक रखता हूं, आपके चेहरों पर ना आए उदासी कभी, इसलिए हंसने हंसाने का शौक रखता हूं। बहुत सुंदर।
गीत तरसेम जी अच्छी फोटो खींचना, घर जाके सबूत देना होता है कि लोगों ने मुझे अच्छे से सुना। ये प्रेम प्यार की बात कर रहे थे, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। हाँ, मैं प्रेम प्यार का सख्त विरोधी हूं, सख्त विरोधी हूं मैं, ऐसे नहीं कि वैसे ही विरोधी हूं। मेरा यह मानना है जिस क्षेत्र में आपको सफलता न मिले बाद में उसका विरोध शुरू कर देना चाहिए। मैं नहीं मानता ये सब बेकार की बातें हैं। महिलाएं लड़कियां सशक्त हो रही हैं, कहते हैं ना कि एक लड़की पढ़ लेती है तो मां बनकर के 4 लोगों को पढ़ा देती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस एक लड़की के चक्कर में जो फर्स्ट ईयर के 20 लड़के फेल होते हैं उसका हिसाब कौन देगा? इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये बेकार की बात है। हाथ से मैं अच्छा संदेश देके जा रहा हूं, ये प्रेम प्यार में कुछ नहीं रखा, बिल्कुल कुछ नहीं रखा। मैंने रिसर्च की ये प्रेम है क्या, मैंने रिसर्च की, फिर मुझे पता चला कि प्रेम के होते 3 चरण, 3 स्टेजेस ऑफ लव। पहला वो होता है जब ये अचानक होता है, लव एट फर्स्ट साइट। दूसरा वो होता है जब ये बिल्कुल अपने उफान पर होता है, और तीसरा वो होता है जब इसको उतारा जाता है। हाँ, ये अपने से नहीं उतरता, इसको उतारने की एक विधि है, वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, आप शायद मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं या सोशल मीडिया देख रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन लड़कों मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं, फेसबुक पर मत ढूंढिए गर्लफ्रेंड संभ्रांत। हाँ, फेसबुक पर मत ढूंढिए गर्लफ्रेंड संभ्रांत, चैट करोगे राधा से निकलेगा राधा कांत। जय हो। इसलिए मैं पहले से बता देता हूं, सतर्क हो जाओ। पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ लव, जब ये होता है लव एट फर्स्ट साइट। मैं लड़कियों के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा कह ही नहीं रहा, मैं लड़कों के बारे में कह रहा हूं। फर्स्ट स्टेज में लड़के क्या करते हैं? जी भाई, स्वागत है। कि तार हिले और गिटार बजे दिल में, तब देखते ही दिल हारे। आधे लड़कों का करियर उस दिन समाप्त हो जाता है जब लड़की पलट के कलम मांग लेती है कि तार हिले और गिटार बजे दिल में, तब देखते ही दिल हारे। चाहत है कि 2 टूक हो बात, परंतु इन्हें कोई घास न डारे। तब लड़के क्या करते हैं? चित्र बनावे कलेजे में बाण के, चित्र बनावे कलेजे में बाण के, नाम लिखे करे कागज कारे। और लैला तो पास होके चली जाए, और मजनू हो फैल वहीं झक मारे। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। और ये वही लड़के होते हैं जो बाद में छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं। दूसरा चरण, जब ये प्रेम बिल्कुल अपने उफान पे होता है, तब बेचारे लड़के क्या करते हैं कि लेके उधार फरार फिरे, स्कूल से फूल लिए बन जोगी। वोटर भी जो अभी ना हुए हैं, बने हैं वो प्रेम के आस में रोगी। बाप की बाइक ले स्टाइल मारते घूमे भविष्य के भोगी। भोगी। और अंतिम पंक्ति, यदि आपने कभी ऐसा देखा, सुना अथवा किया हो तो जोरदार ताली बजाना कि बाप की बाइक ले स्टाइल मारते घूमे भविष्य के भोगी। और कॉलर खींच करे बंटवारा के, वो तेरी होगी और वो मेरी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। जिसके लिए महाभारत हो रहा होता है उसे ही पता नहीं होता ये लड़के लड़ क्यों रहे हैं,
कितने भोले होते हैं लड़के, और आदमी सर सच में बहुत भोले होते हैं। आदमी बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत भोले होते हैं। मैं उदाहरण दे देता हूं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई पत्नी अपने पति की बहन को प्यार भरी नजरों से देख रही हो, लेकिन पति हमेशा अपनी पत्नी की बहन को खालिस्तान प्यार भरी नजरों से देखता है। तीसरा चरण, अब इसको उतारा जा रहा है। इसको उतारने की विधि में एक शब्द आता है, देशज शब्द है, और शब्द है कंटाप। कंटाप का अर्थ जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, परिभाषित कर देता हूं, आप नोट करके रख लीजिए। कान के निचले हिस्से पे किसी बाह्य शक्ति के आकस्मिक संपर्क से उत्पन्न होने वाले चट्ट की आवाज को कंटाप कहते हैं। अब ये देखिए इसको कैसे उतारा जाता है कि प्रेम का प्रेत जो माथ चढ़ेगा तो पीड़ित स्रोत का ध्यान धरेगा। रात को 2:30 बजे मैसेज करते हैं, मेले बाबू ने थाना थाया। मेरी समझ में नहीं, 2:30 बजे कौन खाना खाता है यार, दिन में कर लो। कि प्रेम का प्रेत जो माथ चढ़ेगा तो पीड़ित स्रोत का ध्यान धरेगा। प्यार दुलार नहीं उपचार है, दूजा इलाज ही काम करेगा। तो मंत्र से ना तो जंतर से ना तो टोने से टोटके से ये टरेगा। बाप से चांप पड़े कंटाप तो पुत्र से प्रेम का भूत झरेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग जिद्दी होते हैं और ये तीनों चरणों को पार कर जाते हैं। उनके लिए विशेष चौथा चरण, मेरी अंतिम 4 पंक्तियां आज की। चौथा चरण विशेष। अंत में क्या होता है ऐसे लड़कों के साथ, मैं पहले से बता देता हूं, आप सबको आगाह करके जा रहा हूं। क्या होता है ऐसे लड़कों के साथ कि रात को चैट और पार्क में वेट करेंगे, लिए तोहफे गुलदस्ते। लोन पे तो आईफोन दिलाएंगे, किश्तें भरेंगे रोते और हंसते। ब्याह के वो चली जाएगी यूएस, जाएगी भी ऐसी जगह जहां जाना तो दूर, तुम्हारा वीजा नहीं लगेगा। ब्याह के वो चली जाएगी यूएस, देखते ही ये रहेंगे तरसते। अंतिम पंक्ति सौंप रहा हूं, मुझे दिल खोल के बताना कैसा लगा, आनंद आया। मुझे विदा करना, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे याद रहे कि मैं दोबारा आपके बीच में आके काव्य पाठ करके गया हूं कि ब्याह के वो चली जाएगी यूएस, देखते ही ये रहेंगे तरसते। और सालों के बाद मिलेगी तो बच्चों से बोलेगी, मामा को बोलो नमस्ते।